सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। ठीक है, लेसन 4। ठीक है, और इसका जो पार्ट है ये आपका 7 नंबर पार्ट आपका चल रहा है। ठीक है, टॉपिक चल रहा है आपका यूरोप महाद्वीप की। जो टॉपिक है आपका वो डालेंगे आप यूरोप महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। यूरोप महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। यूरोप महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य नदियाँ हैं, इसमें हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि बाएं वीर से लियो जरा टेम लेना है। ठीक है, बाएं वीर से लियो जरा टेम, ये हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। और यहां पर बाएं वीर से लियो जरा टेम। तो आज हम यहीं तक की नदियों को आपको कवर करा पाएंगे। तो बात करते हैं, वैसे हमने बताया था आपको विस्तुरा नदी। वैसे विस्तुरा नदी के विषय में जानकारी लेंगे तो लिखेंगे वे इक्वल टू विस्तुरा नदी। जो विस्तुरा नदी है ये आपकी पोलैंड की नदी है। और पोलैंड कहाँ है? पोलैंड बाल्टिक सागर के ठीक दक्षिण में है। ठीक है, तो ये बाल्टिक सागर है, ये आपका यहाँ बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर के नीचे का जो पोर्शन है ये पोलैंड है। तो पोलैंड में ही हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसके बाद इसके विषय में आप एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो लिखेंगे पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण, पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण, पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण, पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, इसके उद्गम की विषय में बात करेंगे तो यहाँ पर बेस्किड उच्चभूमि पड़ती है। ठीक है, यदि उद्गम की बात करेंगे हम तो इसका उद्गम जो इसका उद्गम है यहां से निकलती है तो साइलेंस बेस्किड उच्चभूमि, साइलेंस बेस्किड उच्चभूमि से। ठीक है, तो उद्गम कहां से होता है? साइलेंस बेस्किड उच्चभूमि से होता है। और उसके बाद इसके पश्चात यह राजधानी, यह है पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी आपको याद करने के लिए मैंने दिया था, क्या है? वार्सो। पोलैंड की राजधानी वार्सो से होते हुए पोलैंड की राजधानी वार्सो से होते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। बाल्टिक सागर में गिरती है। ठीक है, बाल्टिक सागर में गिरती है। ये जो जहां से ये निकलती है, जो ये उच्च भूमि है, और यहां से ऊपर की तरफ ये इस प्रकार से ये ऐसे, ये बाल्टिक सागर हुआ, बाल्टिक सागर, और ये है कैस्केड उच्च भूमि। ठीक है, ये है
साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि, ये साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि है। तो यहाँ पर क्या है, कोयला भंडारण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और जो वार्सो है ये क्या है, ये यहाँ की पोलैंड की राजधानी है। तो लिख लीजिए इसे, अलग से लिख लेंगे नोट करके, जिसमें साइलेंस बेस्किड, उच्च भूमि, साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि, कोयला भंडारण, साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि कोयला भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइलेंस उच्च भूमि कोयला भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से कोयले को प्राप्त करके राजधानी क्षेत्र वार्सो में सूती वस्त्र उद्योग में ईंधन के रूप में ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसीलिए वार्सो को पोलैंड का मानचेस्टर कहा गया है, ठीक है। तो जो मुख्य जानकारी इस नदी के माध्यम से हमें निकल के आई है, तो हमने सबसे पहले जाना जो विस्तुल नदी है पोलैंड की नदी है। तो विस्तुल नदी कहाँ की हुई, पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। यदि उद्गम की बात करेंगे तो साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि है, ठीक है, साइलेंस बेस्किड उच्च भूमि है। इसके बाद जो वार्सो है ये इसकी राजधानी से होते हुए, तो यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँचेगी, ये बाल्टिक सागर में गिरती है। तो सबसे पहले तो इसके रूट की विषय में जानकारी मिली कि साइलेंस उच्च भूमि से वार्सो राजधानी क्षेत्र से होते हुए कहाँ पहुँचती है, ये बाल्टिक सागर में गिरती है। उसके पश्चात यानी कि हमें पोलैंड की राजधानी है, ये हम पहले से आपको लर्न करवा चुके हैं, ये वार्सो है, ये क्लियर हुई। तो उसके पश्चात ये हम बात करेंगे साइलेंस बेस्किड में क्या है, ये कोयला भंडारण, इस नदी की घाटी में कोयला भंडारण भी महत्वपूर्ण है। और यहीं से कोयले को प्राप्त करके जिसकी राजधानी है, तो उसकी राजधानी में ये एनर्जी के लिए सूत्री वस्त्र उद्योग में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है फ्यूल के रूप में। और इसीलिए वार्सो को क्या है, पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं
हमने बात करा था बाएं वीर से, तो बै से क्या हुआ, विस्तुल नदी क्लियर पोलैंड की है, ठीक है। अब जो आका डंडा है, बाएं का आका डंडा है, तो उसे लिखेंगे आप ऑर्डर नदी, ठीक है, ऑर्डर नदी। एक ट्रिक के माध्यम से हम क्या है आपको लर्न करा रहे हैं, ऑर्डर नदी। तो ऑर्डर नदी जो है चेक रिपब्लिक देश जो है, ठीक है, जैसे ही हम पोलैंड को क्रॉस करते हैं तो क्या लोकेशन आती है, चेक रिपब्लिक का देश। तो टॉपिक डालेंगे ऑर्डर नदी, ठीक है। तो ऑर्डर नदी के विषय में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड के जस्ट बराबर में, पोलैंड के जस्ट बराबर में क्या है, बहुत बड़ा सा देश है जर्मनी, ठीक है, बड़ा सा देश जर्मनी है। और यहीं नीचे की तरफ छोटा सा देश क्या है, ये है चेक रिपब्लिक, ठीक है, ये क्या है, प्राग चेक गणराज्य, इसका नाम क्या है, प्राग चेक गणराज्य। और प्राग चेक गणराज्य से ये नदी इस प्रकार से दोनों के मध्य बॉर्डर बनाते हुए ये क्या है, बाल्टिक सागर में क्या कर जाती है, ये एंटर कर जाती है। तो ये बाल्टिक सागर रहा, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर रहा। अभी पोलैंड के विषय में हमने जानकारी ली, पोलैंड, ये पोलैंड देश है, और ये क्या है, जर्मनी, ये जर्मनी है, और ये है प्राग चेक गणराज्य, ठीक है, प्राग चेक गणराज्य है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर में हमने दिखाया है, ब्लू कलर में क्या है, ये आपकी ऑर्डर नदी है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये ऑर्डर नदी है। और इसको जो जाना जाता है ऑर्डर नदी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। जो बॉर्डर बना रही है, तो ये बॉर्डर जो है, ये यहाँ पर जो बॉर्डर बन रहा है, ये रेड कलर का, ये ऑर्डर नीचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है, ऑर्डर नीचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है।